ये गुंडागर्दी हो रही है हमारे भारत में, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये अभी हो रही है, आगे चल के क्या होगा हमारा? अरे 15 मिनट के लिए बिल्कुल पुलिस हटाओ। तुम कहते ना पुलिस हटा दो, मैं भी कहती पुलिस हटाओ। आ जाओ आमने सामने। किस बात पर हमारा वोट कटा? ये वोट का इंक्वायरी मुझे चाहिए तो चाहिए। ये वोट कहाँ से कहाँ कटी है? पहली बात तो मैं पूछना चाहती हूँ, जब रैली नहीं निकालनी थी किससे पूछकर निकाली? आज तो अभी तो 2 दिन नहीं हुआ, शाम का सुबह नहीं हुआ, हमारा बेटिया बन के ऊपर हमला करते हैं। चाहे गली का कुत्ता क्यों ना बन जाए, मैं सीधी बात बोलती हूँ, पर ये पार्षद नहीं बनना चाहिए। कभी आज तक कोई हिंदू रैली मुझे दिखा दो कि हमने मस्जिदों के ऊपर पत्थर फेंके हो। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ओवैसी की पार्टी से इनका ताल्लुक रहा है, तो ओवैसी हमेशा से देशभक्ति की बात करते हैं, देश भावना, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, और उनके ही प्रत्याशी जब कर रहे हो तो क्या ये दिखावा है मुस्लिमों का कि वो हमेशा से अलगाववाद की राजनीति? बात, ओवैसी भी यही कुछ करता है, यही कुछ वो करता है। वो बोलता है अरे मोदी का क्या है, वो तो चला जाएगा पहाड़ों पे, योगी चला जाएगा अपने गोरखनाथ अपने मठ पे, और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अरे 15 मिनट के लिए बिल्कुल पुलिस हटाओ। तुम कहते ना पुलिस हटा दो, मैं भी कहती पुलिस हटाओ। आ जाओ आमने सामने। तुम्हारा ये जो फालतू का खून डीएनए जो गलत घोल रहे ना, ठंडा करना जानते हैं। ये ईमानदारी है हमारी, ये सनातनियों का प्यार है, ये सनातनियों का अपनापन है, जो हम शांत रह जाते हैं। इनकी सब इनकी देख कर भी हम आंखें बंद कर लेते हैं। नहीं चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। पर इन्होंने जो अब किया है, मेरी बहनों ने मुझे कम से कम 50 फ़ोन किए, माता जी एक बार आओ, माता जी एक बार आओ, तो मेरे को आना पड़ा। और ये सब सहमी हुई, मतलब इतना डर इन्होंने, इतनी भयंकर। पहली बात तो मैं पूछना चाहती हूँ, जब रैली नहीं निकालनी थी किससे पूछकर निकाली? मैं यही चाहती हूँ और मेरी बहनें सभी यही चाहती हैं कि ये पार्षद इसका रद्द किया जाए, चाहे किसी को भी बना दो, चाहे गली का कुत्ता क्यों ना बन जाए। मैं सीधी बात बोलती हूँ, पर यह पार्षद नहीं बनना चाहिए। ऐसा पार्षद सिर्फ और सिर्फ अपना सुधार करेगा, अपने मुसलमानों का सुधार करेगा। यहाँ पर यह भयानक वाला और भयंकर जो माहौल बना दिया गया, जो स्टंट किए गए, जो बेटियों के ऊपर थूक फेंके गए, मतलब थूक ही होता है कि पानी की थैली पड़ी और पी और ऐसे करके चला दी। तुम्हारे बाप का राज है, सालों आओ एक बार, अब आओ तुम्हें ठंडा करके ना मैं भेजूँ। तो तुम्हारी इतनी औकात कि तुम बच्चियों के ऊपर ये करो। अरे रैलियां निकालो, 36 लोग रैली निकालते हैं, हम भी निकालते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं होता कि हम मुसलमानों के ऊपर पत्थर चलाएं या थूक फेंके। कभी आज तक कोई हिंदू रैली मुझे दिखा दो कि हमने मस्जिदों के ऊपर पत्थर फेंके हो या हमारे मंदिरों से कभी इनकी रैलियों पर पत्थर चले हो, कभी नहीं। हिंदू कभी ऐसा काम नहीं कर। सिर्फ और सिर्फ नीचता का काम, नीचता का काम, घटिया काम, गंदी मानसिकता काम ये लोग करते हैं। क्या हिंदुओं को डराने की कोशिश है ये? बिल्कुल हिंदुओं को डराने की कोशिश। इनको लग रहा है कि हम रैली निकालेंगे, हम अल्लाहू अकबर के नारे लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदा बोलेंगे, तो ये थर 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 कांप जाएंगे। सुन ओवैसी की औलादो, ये छोड़ दो। यहाँ हिंदू डरने वाला नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ हिंदू लिहाज करता है। जिस दिन तुम्हारे मन में आ जाए ना, तो खुले में चैलेंज करना। ये उत्तर प्रदेश है, योगी महाराज जी का है, ये समझ आई। और योगी महाराज जी की धरती पर तुम बकवास नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं योगी महाराज जी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, जिस तरह हर बात का संज्ञान उत्तर प्रदेश में लेते हैं, हर बात पे उत्तर प्रदेश को वो उत्तम प्रदेश बनाते हैं, तो इस बात की संज्ञान ली जाए। नहीं तो मैं ये बात बता दूँ, अगर कल को की बहन बेटियों के साथ, इनके साथ कोई घटना घटती है, तो उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन। कौन? उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, और इनकी औरतों को रोक कर बोलेगा इसको पकड़ो। अभी तो ये पार्षद जीता झूठी वोटों से, नकली वोटों से। अभी तो ये पार्षद जीता, कहीं ये मतलब नेता बन गया, यहाँ कोई अभिनेता बन गया, ये तो हमें भैया मार मार के निकाल देंगे, ये तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से मुसलमान अगर यहाँ पे कोई जीतता है, चाहे वो मुस्लिम प्रत्याशी हो फिर या हिंदू प्रत्याशी हो, उसके बाद जिस तरीके से रैली निकाली गई, उससे डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई? क्या डर का ही माहौल बनाया उसने, और क्या बनाया है? और फिर तुम रह रहे यहाँ पाक में, और झंडा तो पाकिस्तान निकाल रहा है, और फिर तो उल उल के नाच नाच के, तो ये गलत काम है कि नहीं है? वो है आराम से रैली निकालती, चलो जीत की कुछ लेके ऐसे तो निकालो, सब कुछ करो। इसका मतलब गली गली में तुम दुनिया के ऊपर दिखा रहे, बदतमीजी दिखा रहे हो, लाठी ले लेके घुमा रहे, सबको मार रहे, पीट रहे हैं, बताओ। और हमसे कह रहे देखेंगे, क्या देखोगे तुम?
कहेंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से घटना हुई है और जिस तरीके से डर का माहौल चाहल चाहता है प्रधान ही नहीं बनेंगे, कोई आम आदमी बन जाए, ये नहीं प्रधानी में रहेंगे। हम इनका नहीं चाहते हैं। आज तो अभी तो 2 दिन नहीं हुआ, शाम का सुबह नहीं हुआ, हमारा बेटिया बन के ऊपर ही हमला करते हैं। काल पहले 5 साल में पता नहीं हमें क्या करेंगे। ये बोलते हैं वोट नहीं आए, 6 जनों के वोट नहीं आए हमारे, और हमारी दौरानी के नहीं आए। मतलब किसके नहीं आए? हमारे सबके वोट काटे हैं, सबके वोट काटी है। 5 साल से आ रहे हैं हमारे वोट, अब नहीं आए वोट हमारे। किस बात पर हमारा वोट कटा? ये वोट का इंक्वायरी मुझे चाहिए तो चाहिए। ये वोट कहाँ से कहाँ कटी है, क्यों वोट कटी है, किसने कटवाया है, उसको हमें देखना चाहिए। जो किसने कटवाया है और किसने हमारा ये फर्जी वोट डलवाया है। और क्या हमारा हिंदू आप लोगों से ये जानने की कोशिश रहेगी, क्या अगर जो है देश में एक साथ में मुस्लिम भाईचारा हमेशा बात करता है मुस्लिम, लेकिन वहीं जीत जाते हैं जब चुनाव तो ये हिंदुओं को डराने की कोशिश होती है। आपको क्या लगता है ऐसे माहौल में जो है रहना सेफ है, या मुस्लिमों के बीच में हिंदुओं को रहना सेफ अब रह गया है? नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। जैसे यही कहना है कि अगर माता जी ये काम ऐसे ही रहा तो हम सारे यहाँ से प्लान कर जाएंगे। इनको निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकी बहन बेटियों की सुरक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत डरी हुई है कि भाई हमें यहाँ से ये ना हो निकलना पड़े। अगर यहाँ से हिंदू निकलता है तो समझ लो योगी महाराज जी कितनी बड़ी बात है। हम बिल्कुल डर जाते हैं। कैसे हम अकेले रात निकलते हैं, हमारा ऊपर कोई गार्जियन नहीं रहता, घर में गार्जियन 24 घंटा मेरे साथ नहीं रहेगा। हम लेडीज हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनी है, हम कहीं भी अकेले जा सकते हैं। हमारे साथ में हमारा आदमी साथ नहीं जा सकता। आदमी का जरूरत कहीं पड़ता है, आदमी कहीं भी रहता, हम कहीं भी जाते आते हैं। ये थोड़ी मतलब हम रात में जाते हैं, दिन में जाते हैं, तू हमारे साथ में 4 बंदे लगा करके कोई बात ही हमारे साथ में कर दो, हम अकेले लेडीजों का करेंगे। तुम बोलते हो जो हम यहाँ हमारी हिंदू पाकिस्तान बसेगी, हिंदुस्तान नहीं रहेगी। यहाँ हिंदुस्तान रहेगी, पाकिस्तान नहीं रहेगी। भारत हमारी रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगी। क्या क्या परेशानी होती है आपके इलाके में जो मुस्लिम रहते हैं? टेंशन लड़कियों की है, जो लड़की बाहर जा रही हैं, जॉब कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, टाइम टेबल से ना आ रही हैं, तो अब ये चिंता की लड़की पता ना हमारी कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी है। तो इस चीज़ की टेंशन हम सब लोगों को लड़कियों की है। घूर के देखते जाते हैं, सीटी मारते हैं, आंख मार के चलते हैं। ये गुंडागर्दी हो रही है हमारे भारत में, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये अभी हो रही है, आगे चल के क्या होगा हमारा क्या होगा? अभी तो 5 साल हैं, अभी तो नया जीता है, अभी कोई दिन भी नहीं हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जो कल रात को पूरी घटना हुई है उसके बाद से अब क्या डर का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, या फिर जिस तरीके से मुसलमान जो भाईचारा का हमेशा नाम देते हैं अब डर बना रहे हैं हिंदुओं में? देखो जी, ये डरा के तो इनको सरासर ये खुद ही डरेंगे। ये हमें नहीं डरा रहे हैं, ये खुद ही डरेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? ये गलत किया गया, जो भी कानून किया गया गलत किया गया है। क्यों? जब ये आए हम इनसे पीछे थे थोड़ा सा, हम अपने घर में घुसे हैं, हमारे बच्चे बाहर खेल रहे थे। खेल तो कहते हैं हम जो हमारे से पंगा लेगा एक एक को तोड़ देंगे। हमारे बच्चों ने हमें आवाज़ दादी देखो 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 कैसे करे बच्चे, बाइक ऐसे घुमाई और टेढ़ा मेढ़ा करके और निकल के जाने लगे। मैं बाहर इतना निकली, इतने डरने वाले नहीं है। एक आधे को तो खींच लेते, अगर बाहर होती तो निकलती तो एक आधे को खींच लेते एक आधे को, मगर वो नंगा शर्ट खोल रखे थे। देखो दादी कपड़े भी नहीं है पहन के, तो मैंने बाहर निकल गए उधर पल्ली गली में चले गए जहाँ पानी फेंका है, इनकी तरफ पानी फेंका है, उन्होंने उड़ाया पानी। हमें जीत का कोई भी नहीं है। जब 2 बच्चे खोल के पी के जब खोल और ऐसे कर रहे थे पानी फेंक के, मतलब झूठा पानी। रैली निकलते समय इस टाइम इतने पटाखे फोड़े, इतने पानियाँ सबके ऊपर फेंके, इतनी धूम मचा रखे थे। कोई मुंह बजा रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, ऐसे बहन बेटियों डर गए। कम से कम 15-20 मिनट तक ले वो पटाखे फोड़ते रह गए और सारे हिंदू ने डर गए गलियों मोहल्ले में। साथ के वो लड़के बच्चों 15, 16, 17 का रैली में निकाले। प्रसाद खुद साथ नहीं, ढोल बाजा कुछ साथ नहीं, पुलिस कुछ नहीं साथ। 15, 16, 17 साल के लड़के भेजे रैली निकालने के, गर्दे मचा रहे, कह रहे अभी हम शांत रहेंगे, रैली निकाल के फिर हम डंडे फेरेंगे, इनकी गर्मी शांत करेंगे। आप बताओ हमारे हाथ में डंडे। आप डर से देख सकते हो महिलाओं के अंदर जो डर है, आप देख सकते हो कि ये इतनी डरी हुई हैं कि 2 घंटे बाद इनके अंदर इतना डर बैठा दिया गया। तो आप सोचो 5 साल में क्या होगा, 5 साल में इनका क्या होगा। तो जो इतना डर बैठा दिया गया, अब एक ही बात ये बोलती है कि आस्था माँ ये पार्षद नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए।